हमारे यहाँ पर 4 वर्णों की व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इन चारों वर्णों के कर्म क्या है, इनको कैसे रहना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी क्या है, वो बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण को हमेशा शौच का, सत्यता का, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण को हमेशा धर्म की रक्षा के लिए बात करनी चाहिए। ब्राह्मण केवल स्वाहा स्वाहा नहीं करे। तो ब्राह्मण को अपने धर्म का रक्षा के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति इनका अध्ययन करके धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए ब्राह्मण को। इसलिए आज चौथे दिन बैठे हैं, होपफुली 3 दिन से वही काम कर रहे हैं। हम भी कहीं कहीं भागवत की बातें आपके समक्ष रखते हैं। धर्म, राष्ट्र की बातें भी करना आवश्यक है। तो फिर ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या कर्म है? समाज की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना। क्षत्रिय जो वो है, वो भगवान की भुजा है। क्षत्रिय हो तो शिवाजी जैसे क्षत्रिय बनो। शिवाजी ऐसे क्षत्रिय थे कि उस समय मुगलों का आक्रांत बहुत बढ़ गया था, लेकिन शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुगलों को भारत से बाहर किया। तो क्षत्रिय को जो है धर्म की और ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। वैश्य को क्या करना चाहिए? वैश्य यानी बिजनेसमैन। वैश्य को जो है, उसको जहां कथा भागवत हो रही है, जहां धर्म का कार्य हो रहा है, अपने पैसों का दान देना चाहिए। वैश्य का कार्य यही है कि समाज में जब भी धर्म का कार्य, राष्ट्र का कार्य, अच्छा कार्य हो रहा हो, केवल अपना घर न भरे, अपनी तिजोरी नहीं भरे, राष्ट्र को, धर्म को भी चलाए, वैश्य को। और शूद्र का क्या कार्य है? शूद्र का काम है इन तीनों की, बाकी के 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। ये 4 वर्ण भगवान नारायण के शरीर के 4 हिस्से हैं, 4 अंग हैं। इनमें से कोई एक भी इम्बैलेंस्ड हो जाए, कोई एक भी अगर अपने कर्म से च्युत हो जाए, अलग हो जाए, तो प्रकृति में वैमनस्यता आ जाती है। इम्बैलेंस जब हो जाता है तो फिर वो जो वर्ण व्यवस्था है, वो यदि बिगड़ गई तो फिर चारों ओर सब बिगड़ जाता है।